20 साल से 3 बेटे और उनकी पत्नियां मां की सेवा कर रहे हैं संदूक के लिए। एक दिन जब मां ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी रह गई। सावित्री जी 75 साल की हो गई। सावित्री देवी ने 3 पुत्र। सावित्री जी के पति का देहांत तब हो गया जब वो 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती है जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हो। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई न कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बनाया रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। एक परेशानियाँ भी ही। आदमी चाहे कि जितना भी बड़ा बन जाए उनकी परेशानियाँ कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी ये परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेगी उसी घर में। उन्होंने और कहीं चैन नहीं आता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं इसलिए ये अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनके ज़्यादा प्यार लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है कि माँ का एक बड़ा संदूक है, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। ये संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। संदूक के अंदर क्या है और कितना है ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी के माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है, इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं कि ना ही अनुमान बल्कि उन्होंने तो एक ऐसा आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही उस संदूक को छोड़ करने वाले भी नहीं जाती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगा करीब बाहर निकलती। वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। उन बेटों और उनकी पत्नियों की उस संदूक पर नज़र ना जाने कब से है। सब ने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है जिसके घर में माँ रहेगी उसका संदूक सभी एक दूसरे काट करते। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माजी करते ना सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती ही रहती है। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। वो जानती है कि इनकी इतनी सेवा क्यों और उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन ये संदूक उनके हाथ आया उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। 3 भाइयों और उनकी पत्नियों में ये बातें हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है बल्कि सास का सोना भी है इस संदूक में। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी को दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठा कर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से भी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता और वो भी अभी तो बस उस समय के इंतज़ार में ये सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती। इसलिए इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाले। एक दिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर तब तबीयत बिगड़ जाया करती थी। तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने का, लेकिन वो उसके लिए भी राज़ी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलाओ। उनके बेटे ऐसे ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उसकी हालत ख़राब हो सकती है। और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक ये शरीर साथ देगा। डॉक्टर ने ये जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख
से ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रही। उनकी पत्नी की आंखों की चमक कमरे के बाहर खुश करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब ये सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको ये बताने का आखिरी संदूक में है क्या। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ हॉस्पिटल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहू की धड़कनें तेज थी। आज उनके वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में पेट कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने की कहा। तीनों बेटों ने एक साथ सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़े खुलते ही कमरे में मौजूद हर इंसान का मुंह पटाखा फटा। उन कपड़ों में निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में एक पत्थर। ये क्या है माँ? इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा कि तुम गहने और संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे बहुत, लेकिन कब किसने कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्होंने पता कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों सेवा उनका मकसद था, ना मेरा। वो चाहते थे कि उनकी जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हो मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकलने। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर सभी एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे। बहस हो रही थी, अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।